बुलंदशहर में अपनी मांगों को लेकर बिबकॉल कंपनी के कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधक पर कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप और घोटाले के जैसे गंभीर आरोप लगाए। बिबकॉल कर्मचारी क्रांतिकारी यूनियन के अध्यक्ष हेमंत कौशिक ने बताया कि मांगों को लेकर मांग पत्र प्रबंधक को सौंपा गया था। मांगे पूरी न होने पर प्रबंधक को 31 जनवरी 2022 को हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया गया था। नोटिस का वक्त दिए जाने के बाद भी प्रबंधक ने कर्मचारियों से कोई वार्ता नहीं की। नोटिस के समय की अवधि खत्म होने के बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। क्या बातचीत रही, जरा ये भी सुन लीजिए। शहर की बिबकॉल कंपनी पे जहां कंपनी के कुछ कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, आइए उनसे बात करते हैं किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे हैं। हाँ जी सर, आप जो स्ट्राइक पे बैठे हैं किन मांगों को लेकर बैठे हैं? बैठने का जो मेन कारण है, हमने एक मांग पत्र दिया था। मांग पत्र दिए हुए काफ़ी 2-2.5 महीने हो गए। इन्होंने कोई भी वार्ता करने के लिए हमारे साथ तैयार नहीं है, बल्कि ये दोषारोपित हम पे करते रहते हैं। जब आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, आप बाहर बैठो धरना में, अंदर नहीं बैठ सकते, इन्होंने कल कहा। इसके अलावा मृतक आश्रित है, जो मृतक आश्रित उनके खास लोग थे, उन्होंने उनको ज्वाइनिंग करा दिया। जो बेचारे गरीब जिनका कोई पहुंच नहीं था, उनके अपॉइंटमेंट नहीं हो पाए। हमारे यहाँ 2 साल, और जुगनू सिंह हैं जिनका 2 साल हो गए, चुनाव आयोग के द्वारा भी उनका अटेंडेंस पास हो गया, उसके बावजूद भी 2 महीने की सैलरी इनको नहीं दी गई। राजेश कुमार हैं, इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2 साल हो गया, ट्रांसफ़र तो कर दिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए इन्होंने 4 बार आवेदन दिया। मैं स्वयं भी यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार शुक्ला जी से मिले, जो सर इनका ट्रांसपोर्ट तो आप दे दीजिए। उन्होंने बोला हो जाएगी, हो गया है। फिर हम गए, सर कहाँ हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, हम अभी पीएनडे से आ रहे हैं। अरे कर देंगे, इन्हीं प्रकार इन्होंने आवेदन खो गया। फिर वो आवेदन दूसरी दो, फिर उसके बाद तीसरी दो, फिर चौथी आवेदन दिए। अब फिर वो कह रहे हैं दोबारा से लिख के दो। अब कब तक आवेदन देते रहें, आप हमें खुद बताइए। हाँ, प्रमोशन की बात बताएं। जो लोग सीनियर हैं, सीनियर को बाईपास करते हुए जूनियर को टाइम से 8 महीना पहले प्रमोशन दी गई, बिना एसीआर लिखे हुए प्रमोशन दी गई। और कुछ अफसरों को तो यहाँ तक मिला है जिनकी 3 साल में प्रमोशन नेक्स्ट ग्रेड पे होना चाहिए था, उन्हें 2.5 साल में नेक्स्ट से नेक्स्ट डबल प्रमोशन दी गई। ऐसे क्या नाम है उनके? ये उत्कर्ष पांडे और अंकित गुप्ता, अतुल यादव, ये 3 लोग हैं ऐसे। इनके लिए भी हम लोगों ने मांग पत्र में दिया है, इसकी जांच की जाए, लेकिन इनको जांच करने के बजाय हमें रोड पे आने को मजबूर कर दिया इन्होंने। ना तो ये हम थोड़े समय पे पुलिस को इन्फॉर्म करके हमें धमकाया जा रहा है। बार बार पुलिस आ रही है, जबकि हमारा शांति प्रदर्शन हो रहा है, धरना। ना ही हम कोई उग्र हो रहे हैं, ना ही हम आगे उग्र होने की सोच भी रहे हैं। शांति धरना प्रदर्शन के साथ साथ हम टीवी चैनलों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ऊपर बैठे जो हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं, चेयरमैन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, एमडी साहब हैं, तो बिबकॉल कर्मचारी क्रांतिकारी यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांगे हैं, जरा ये भी देख लीजिए। और ये कोरोना के लिए तो मीडिया को बुला बुला के पिछले 1.5 साल से भाषण देते रहे। जब जून में दे रहे हैं, तो हम जनवरी में दे रहे हैं, तो बिल्डिंग बन रहा है, ये काम होने वाला, आज तक कुछ नहीं हुआ। की करके पेड़ खड़े हैं, देख सकते हैं आप भी। बिबकॉल अनिश्चितता के दौर में चल पड़ी है। पोलियो का डिमांड 1 साल तक है। प्लाज्मा प्रोजेक्ट में भी बहुत बढ़िया ये बिबकॉल चलता, आगे 100-200 बरस भी चलती प्लाज्मा। जो 1 साल तक एनआईए में उसका शोध हुआ, 1 साल में एनआईए ने जो खर्चा किया, काम किया, वो वहाँ से लेके बैरक को इनको देना था। जब ये बैरक को ये कागज़ पहुँचाते तो नेक्स्ट फेज का पैसा वो रिलीज़ करते। नेक्स्ट फेज का पैसा आता, नेक्स्ट फेज के फिर काम वो ट्रायल होता, फिर वो क्लिनिकल ट्रायल में जाते, जिससे बिबकॉल का भविष्य उज्जवल होता। वो प्लाज्मा प्रोजेक्ट बंद हो कर दिए, चुप होकर बैठे हैं। उनमें इनका कोई भी जवाब ही नहीं है इन पे। हम तो आपसे ही कहेंगे, जो हमारे मांग पत्र पे कोई बाहर के मध्यस्थता करें और वार्ता में मध्यस्थता करते हुए बातचीत करने के लिए सामने आए। बाकी ये लोग तो करेंगे नहीं।
ये करने के लिए इच्छुक नहीं है। पहली मांग उनकी ये है कि जो फर्जी टैक्सी बिलों की जो पेमेंट की गई है उसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिबकॉल दिल्ली कंपनी ऑफिस से जो कंपनी के एसेट्स गायब हुए हैं उनकी भी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों को सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन दिया जाए। जिन कर्मचारियों को नियम विरुद्ध 2.5 साल में डबल प्रमोशन दी गई है उसे वापस लिया जाए। जिन कर्मचारियों को बिना रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के रखा गया है उनकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। जिन कर्मचारियों के बिना अप्रूवल के पेमेंट ली है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अमानत में खयानत है। जिन कर्मचारियों को बिना डीपीसी के, बिना एसीआर के पूरा होने के पहले प्रमोशन दी है उनकी जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। और जिन कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जा रहा है उनको तुरंत दिया जाए। कर्मचारियों की उत्पीड़न बंद होनी चाहिए आदि मांगों को लेकर ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पंच नहीं करेंगे, रोज पुलिस को बुलवा लेते हैं, रोज अपना ईपीएफ, हमारा कर्मचारी भविष्य निधि का जो पैसा है वो एक किसी कर्मचारी ने अपने खाते में जमा कर लिया। उसकी हमने लिखित में शिकायत भी करी, लेकिन मैनेजमेंट उसकी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। हमने पुलिस प्रशासन में भी शिकायत करी है, पुलिस प्रशासन भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब हम इसको जो है वहाँ पे टैक्सियाँ चल नहीं रही हैं, उनके फर्जी बिल आ रहे हैं, फर्जी बिल वेरीफाई हो रहे हैं, उनकी पेमेंट की जा रही हैं। इसके सब मौजूद है यहाँ पे प्रूफ कि अब बिना अप्रूवल के पेमेंट की जा रही हैं। अपने मतलब एमडी साहब के किसी के अप्रूवल नहीं है और अपने आप ही पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि खुद ही पीएनडे के हेड बने हुए हैं, खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, खुद का अपॉइंटमेंट गलत हुआ है, खुद का प्रमोशन गलत हुआ है, तो वही प्रपोजल बनाया, खुद ही वेरीफाई कर लिया, खुद ही पेमेंट ले ली। तो देखने सीएजी ऑर्डर आते हैं, उनको भगा दिया जाता है, उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उनको बोर्ड लगा दिया जाता है कि इनसे कोई मिल नहीं सकता। भाई दिक्कत क्या है आपको? अगर आप अपनी जगह साफ़ हो, सही हो, तो आपको लोगों से मिलने से दिक्कत क्या? बातचीत करो, बैठ कर टेबल पर चीज़ों को सुलझाओ। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते यहाँ पे शांति व्यवस्था बने। कंपनी को अपने ग्रिप में ले रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पे कानून चल रहा है इनका, किसी को कुछ समझते नहीं है। हमारे एमडी साहब हैं, 5 महीने हो गए, उनको बार बार हमने प्रयास किया मिलने का, चिट्ठी पत्री भेजी है उनको भी, हमें अपॉइंटमेंट दे दो, लेकिन वो भी यहाँ भी आने को इच्छुक नहीं है। वो ना ही वहाँ बुलाने के इच्छुक है, ना यहाँ आने का इच्छुक है। एक वहाँ पे अतुल कुमार यादव हैं, एक ये संदीप कुमार लाल हैं, एक राजीव कुमार शुक्ला हैं। ये जो लोग हैं ये मेन कल्प्रिट। तो इस प्रदर्शन के साथ जिस तरह से कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला है, देखना होगा कि कंपनी इस पर आगे क्या स्टेप उठाती है। बुलंदशहर से